जानकर ये हैरत होगी कि इल्तुतमिश की असल कब्र लगभग 8 फीट नीचे ज़मीन में है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो आज हम आए हैं दिल्ली के एक ऐसे ऐतिहासिक प्लेस पर जो कि अपनी ऊंचाई और सुंदरता के लिए पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और साथ ही जो बॉलीवुड की सुपर डुपर हिट मूवी फना और किक जैसी फिल्मों की शूटिंग लोकेशन भी है, जिसका नाम है कुतुब मीनार। इसको करेंगे बारीकी से एक्सप्लोर। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ फैजान रजा और आप देख रहे हैं द ब्लेजर शो। दिल्ली सल्तनत के पहले गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1192 ईस्वी में इस कुतुब मीनार का निर्माण कराया, जिन्होंने इसके फर्स्ट फ्लोर की तामीर की। अगर हम बात करें इसके ऊपर के 3 मालों की, तो इन मालों को इल्तुतमिश के शासनकाल में इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया, और जो इसका टॉप फ्लोर है उसको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। अगर हम बात करें कुतुब मीनार के लोकेशन की, तो यह दिल्ली के मेहरौली भाग में स्थित है, जहां पर आप सिटी बसेज या मेट्रो के जरिए आसानी से पहुंच सकते हैं। आगे चलने पर आपको कुछ खंडर देखने को मिलेंगे, जिनको पहाड़ी पत्थर व लाल बलुआ पत्थर की मदद से बनाया गया है, और आज जिनकी हालत काफ़ी जर्जर हो चुकी है, यानी कि अपने ऐतिहासिक समय से काफ़ी दूर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर टूरिस्टों का बेड़ा लगा रहता है। पर मैं आपको बता दूं, इन इमारतों और इन खंडरों का सीधा संबंध अलाउद्दीन खिलजी से है, जो कि अपने शासनकाल का बहुत ही क्रूर और शक्तिशाली शासक रहा। और बताया जाता है इनका जन्म सन 1250 ईस्वी में बंगाल के लखनौती में हुआ, जिन्होंने अपनी लड़ाइयों और अपनी वीरता से कई बड़े बड़े शासकों को हराया और दिल्ली पर भी सल्तनत हासिल की। तो दोस्तों, जो आप हमारे पीछे एक कब्र देख पा रहे हैं, ये है खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी की कब्र, जिन्होंने अपने चाचा की हत्या करके गद्दी को हासिल किया था। और साथ ही कहा जाता है ये अपने शासनकाल के बहुत ही शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक भी बने। खिलजी के मकबरे से निकलने के बाद हमारी नज़र सबसे पहले खिलजी के मदरसे पर पड़ती है, जो कि पहाड़ी पत्थर व लाल बलुआ पत्थर की मदद से बनाया गया है। और बताया जाता है इस मदरसे में दीनी तालीम के साथ साथ यूनानी दवाखाने की तालीम भी दी जाती थी। मैं आपको बता दूं, इस जगह का ज़्यादातर हिस्सा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही बनवाया गया। अगर हम बात करें कुतुब मीनार के पहले माले की, तो इसका निर्माण कार्य 1192 से लेकर 1193 ईस्वी की ड्यूरेशन में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू कराया गया। अगर हम ध्यान से इसकी पट्टियों पर नज़र डालें, तो आपको नज़र आएगी इन पत्थरों में की गई नक्काशी, और साथ ही जिसके ऊपर कुरान की आयतों को लिखा गया है, और जिसमें प्रयोग होने वाला पत्थर लाल बलुआ पत्थर है। ये बात है उस वक्त की, जब इल्तुतमिश के द्वारा यहाँ पर शासन किया गया।
तो उसके शासनकाल में कुतुब के ऊपर के 3 महलों को बनवाया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे इल्तुतमिश, जो कि एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी ही कब्र को स्वयं बनवाया था। और इतिहास में जिसे गुंबद निर्माण का पिता भी कहा जाता है। जो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही है इल्तुतमिश की कब्र। अगर हम ध्यान से नजर डालें इसकी दीवारों पर, तो इन दीवारों पर हिंदू इस्लामिक वास्तुकला के साथ साथ कुरान की आयतों को कुरेदा गया है और साथ ही लाल बलुआ पत्थर के साथ संगमरमर का भी प्रयोग किया गया है, जो कि इस मकबरे की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। आपको जानकर ये हैरत होगी कि इल्तुतमिश की असल कब्र लगभग 8 फीट नीचे जमीन में है और कब्र के ठीक ऊपर संगमरमर का मजार बना हुआ है और असल कब्र तक जाने का रास्ता मकबरे की ठीक जड़ में है, जो कि हमेशा बंद रहता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें अपने राजाओं और अपने शासकों की, तो उनमें एक जुनून हुआ करता था अपनी चीज़ों को अन्य राजाओं से ऊंचा दिखाने का, और उसी का एग्जाम्पल है कुतुब मीनार। अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान के जाम मीनार की, तो जाम मीनार से ऊंचा कंपटीशन करने के लिए सन 1192 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया। जिस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया, उसी तरह कुतुब मीनार से भी ऊंचा कंपटीशन करने के लिए एक मीनार को बनाने की कोशिश दोबारा की गई, जिसको कहा जाता है अलाई मीनार, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाई जा रही थी, मगर उसका सपना ही रह गया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में बहुत सी इमारतें बनवाईं, लेकिन उसके द्वारा बनवाई गई इमारतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा है, जो कि इंडो इस्लामिक वास्तुकला का खूबसूरत नमूना है। इसका निर्माण सन 1311 ईस्वी में कराया गया था। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी मेहराबदार द्वार अलाई दरवाजे के नाम से जाना जाता है। यह दरवाज़ा एक शानदार चौकोर गुंबदाकार इमारत है, जिसके संगमरमर और लाल पत्थर पर बारीक और खूबसूरत नक्काशी की गई है। इस दरवाजे में घुसने के बाद आपको कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के परिसर में खड़ा लौह स्तंभ दिखेगा, जो कि 1700 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इसके बावजूद इस पर आज तक जंग नहीं लगा। इस वजह से ये वैज्ञानिकों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं है। दरअसल इस स्तंभ को चंद्रगुप्त की याद में उनके पुत्र कुमारगुप्त के द्वारा बनवाया गया था। जब वैज्ञानिकों ने इस पर जंग न लगने के कारण का पता लगाने की कोशिश की,
तो उन्होंने बताया कि इसको पिघले हुए आयरन में फास्फोरस को डालकर बनाया गया था, जिसकी वजह से इस पर आज तक जंग नहीं लगी। तो कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक देके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक रोमांचक वीडियो में, तब तक के लिए सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल।